नमस्कार, आप देख रहे हो वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो तमिलनाडु की हत्या कर दी है, यानी आपको अभी पता है, आप सभी लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो आर स्ट्रॉन्ग थे वो एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति थे, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने लगातार प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद लगातार एक गूंज मचा रखी थी भ्रष्टाचार और तमाम दलितों, गरीबों और अन्य पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच में उनकी शायद दुश्मनी हो गई किसी से, या फिर क्या हुआ, उन्हीं के घर के सामने छः लोगों ने मिलकर चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी। यह जो अपराधियों ने पेरम्बूर इलाके के सद्दायप्पन स्ट्रीम के उनके घर के सामने चाकू मारकर फरार हो गए, और इस पर अभी सरकार ने कुछ नहीं किया है, ना ही किसी को पकड़ पाया है। लगातार इस पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने भी ट्वीट किया है। बीएसपी तमिलनाडु के स्टेट यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष के आर स्ट्रॉन्ग की आज शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर गई नरसिंह हत्या की अति दुखद एवं अति निंदनीय है। पेशे से वकील थे आर स्ट्रॉन्ग। राज्य में दलितों की सशक्त आवाज़ के रूप में जाने जाते थे। सरकार दोषियों के खिलाफ अविलंब न करते हुए सख्त कार्रवाई करे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का एक बड़ा ट्वीट आया है। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में के प्रदेश अध्यक्ष आर स्ट्रॉन्ग की हत्या के बाद में सीबीआई जांच की बड़े स्तर पर मांग की जा रही है। सरकारी जो वहाँ का जिला चिकित्सालय है, राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहे हैं, और अब एक बड़ी भूमिका में बड़े स्तर पर होने जा रहे हैं आंदोलन। आपको बता दें बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी भी वहाँ पर उनके परिवार को आज सांत्वना देने पहुँच सकती हैं। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का भी ट्वीट आया है कि उनको शांति बहाल करने की ज़रूरत है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बेहद ही दुखद बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष आर स्ट्रॉन्ग चेन्नई उनके घर के पास में ही अज्ञात अपराधियों ने मिलकर 6 लोगों ने उनकी हत्या कर दी। यह बताया जा रहा है कि जातिवादी मानसता के लोग भी हो सकते हैं। इस पर उन्होंने बसपा के तमाम नेताओं ने चैलेंज भी किया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार बसपा आंदोलन करेगी, इस आवाज़ को आगे बढ़ाएगी। अगर यह आंदोलन अगर उनको न्याय नहीं मिला तो बसपा फिर एक बड़े आंदोलन की बड़े स्तर पर भी कर सकती है। वहीं बता दें आज दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। विशाल रोष प्रदर्शन होगा 7 जुलाई को 10:30 बजे से। तमिलनाडु भवन को घेरने की तैयारी है दिल्ली में। बसपा यूनिट के द्वारा बसपा समर्थकों के द्वारा यह आंदोलन एडवोकेट आर स्ट्रॉन्ग की हत्या के विरोध में तमिलनाडु भवन दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन है। बीएसपी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष आर स्ट्रॉन्ग की निर्मम हत्या के विरोध में दिल्ली तमिलनाडु भवन का घेराव किया जाएगा। वहीं तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले हैं और कहा है कि आर स्ट्रॉन्ग एक बड़े वकील भी थे, वकील के साथ साथ समाज के न्याय की लड़ाई लड़ने वाले। वो तमिलनाडु के अंदर बड़े स्तर पर काम कर रहे थे, इसलिए उनकी खास दुश्मनी भी लोगों से बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जिन लोगों को वो लगातार टारगेट कर रहे थे, जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे थे, वो गरीब लोगों के लिए काम कर रहे थे, और उन लोगों को टारगेट किया जा रहा, उन लोगों के खिलाफ ये जंग थी उनकी। इस पर एक बड़ी कार्रवाई उन्होंने मांग की थी। जो तमाम दलितों के साथ अन्य अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद करने की मांग थी। हालांकि के स्टालिन की जो सरकार है उस पर क्या कुछ रहा होगा। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने तमाम और भी बातें कही हैं अपने ट्वीट में। उनके ट्वीट को मैं आपको पढ़कर दिखा रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती तमिलनाडु के बीएसपी के कर्मठ समर्पित नेता और स्टेट पार्टी के अध्यक्ष आर स्ट्रॉन्ग की हत्या उनके चेन्नई आवास के बाहर हो गई है। जघन्य अपराध से पूरे समाज में दुख और आक्रोश की लहर है। सरकार को अविलंब सख्त और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस अति दुखद चिंताजनक घटना की गंभीरता से देखते हुए कल सुबह चेन्नई पहुंचकर आर्म स्ट्रॉन्ग को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उनके परिवार से मिलकर स्वागत देने का कार्यक्रम सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आज तमिलनाडु उनके निवास पर पहुंच रही हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष के घर पहुंच रही हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रही हैं। ऐसा पहला मौका है कि प्रदेश अध्यक्ष
के घर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आज पहुंच रही हैं। इससे पहले बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी किसी प्रदेश के घर नहीं गई हैं। ऐसा पहला मौका इस पर एक निर्मम हत्या और एक बड़ा दलित चेहरा जाना जाता था, इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आज तमिलनाडु पहुंच रही हैं। वहीं आपको बता दें दिल्ली में भी एक बड़ा रोष प्रदर्शन हो रहा है और इस पर तमिलनाडु भवन को घेरने की बसपा के जो समर्थक हैं वो तमिलनाडु भवन को दिल्ली में घेरेंगे। वहीं मांग की जाए कि आखिर बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के पीछे किसकी साजिश है। एक बड़ी साजिश बताई जा रही है। एक बड़े आंदोलन के रूप में अब लगातार तमिलनाडु में भी रोडों का घेराव लगातार चल रहा है। लगातार रोड भी घेरी जा रही हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी घेरने जा रहे हैं और बड़े बड़े धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। भाई बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने शांति बहाल करने की मांग की है। सभी लोग शांति बहाल करें, शांति के साथ अम्बेडकर वाली आंदोलन को आगे बढ़ाएं और उनको कानून के तरीके से ही उनके लिए न्याय मांगने का काम करें। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें आज तमिलनाडु भवन को घेरा जाएगा, लेकिन उस पर हजारों लोग पहुंच सकते हैं। देश भर में सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उनके घर के बाहर 6 लोगों ने मिलकर यह हत्या की है, जिस पर पेरम्बूर इलाके के सद्दायपंड स्ट्रीट के में उनके घर के सामने चाकू मारकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 6 लोग चाकू मारकर फरार हो गए, लेकिन उनका कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस चाक चौकन्ना होकर मामले की जांच कर रही है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सरकार से बड़ी अपील की है और उन्होंने गहराई के साथ इस पर जांच करने के लिए भी कहा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी स्टालिन की सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। अगर प्रदेश में बसपा प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े एक नेता की हत्या हो जाती है चाकू से गोद-गोद, तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। आप समझ रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने यह भी कहा है कि शांति बहाल की जाए, लेकिन आंदोलन भी जारी रहे, सामाजिक राजनीतिक और वो भी कानून के दायरे में जारी रहे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की बात को लेकर दिल्ली में भी आज एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जो सुबह 10:30 बजे होगा। इसमें बसपा के तमाम लीडर पहुंचने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जातिवादी मानसता के दिमाग के निचले स्तर तक दस्तक दे चुकी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इनके वर्षों बाद भी दलित नेतृत्व को किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक बड़ी हत्या मानी जा रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आज तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग के घर पहुंच रही हैं। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।